राइजिंग पाकिस्तान में सिलसिला है कुछ अरसे से कि हम पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम सेंटर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके यादगार ड्रामे, म्यूजिक के प्रोग्राम्स, शोज, खबरें, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, न जाने क्या क्या पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में है। और ये कहानी पीटीवी के सेंटर्स की कहानी लेकर आते हैं हमारे लिए हारून शुएब। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज तो मुझे लगता है कि हमें राइजिंग पाकिस्तान का दौरानिया 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी ही हिस्ट्री है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाहौर टेलीविज़न स्टेशन की, पीटीवी लाहौर की, जो कि मदर स्टेशन है पीटीवी का, यहाँ से पीटीवी का आगाज़ हुआ 1964। और क्या खूबसूरत ड्रामे, क्या खूबसूरत एक्टर्स और क्या खूबसूरत लिखने वाले, बनाने वाले। मैंने जो अपनी कहानी है ना उसको इस तरह बुना है कि हम जो है वो लिखने वालों के साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, ओके। तो क्योंकि जो लाहौर सेंटर का ड्रामा है उसका जो कंटेंट है ना, जो मौज़ूआत हैं, जो अल्फाज हैं, जो थॉट्स हैं, वो हमेशा से बड़ी ख़ास और बड़ी अलग मुनफरिद रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में अगर आप देखें टेलीविज़न ड्रामे को बाकायदा एक अदब की सिन्फ के तौर पर जाना पहचाना जाता है। रेडियो पर और थिएटर पर ड्रामा टेलीविज़न की आगाज़ से पहले भी हो रहा था, लेकिन पीटीवी के आने के बाद जो ड्रामा है वो एक आम सिन्फ के तौर पर मुतारिफ हुआ और ऑडियंसेस ने अपने घर में बैठकर ड्रामे को एंजॉय करना शुरू किया। जैसा कि हारून कह रहे हैं कि ये कहानी इन्होंने बुनी है राइटर्स की कहानी के साथ। तो ये राइटर्स जो जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, तस्वीरें भी हम साथ साथ देखते जाएंगे, वो है जनाब इशफाक अहमद साहब और बानो कुदसिया। पाकिस्तान के दो ऐसे बड़े नाम, कदावर शख्सियतें जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों को मजबूत बनाने में, तवाना करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और पीटीवी के आगाज़ से ही वो पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे। और फिर वो इशफाक साहब का मन चले का सौदा हो, या तोता कहानी जो उनकी पहली सीरियल थी पीटीवी के लिए, और फिर एक मोहब्बत 100 अफसाने की कुछ झलकियाँ भी आपने बीच बीच में देखी। तो ये वो ड्रामे थे जिन्होंने पीटीवी में ड्रामे की सिन्फ को जो है वो डिफ़ाइन करने में एक बहुत बहुत अहम किरदार अदा किया। और बानो आपा के जो लॉन्ग प्लेज हुआ करते थे ड्रामा 84, 83, 85, 86, तो क्या खूबसूरत ड्रामे उन्होंने दिए हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। और दुनिया में मैं समझता हूँ ना सिर्फ यहाँ जहाँ उर्दू समझी बोली जाती है, बल्कि दुनिया में जब भी टेलीविज़न ड्रामे की बात होती है और मीनिंगफुल कंटेंट की बात होती है टेलीविज़न के लिए, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में पीटीवी के ये ड्रामे जो इन दो शख्सियात ने पीटीवी को दिए हैं, वो जो हैं वो ज़रूर याद रखे जाते हैं और याद आते हैं। आजकल जो बात होती है ना कि जी आजकल कहानी उस तरह से, या वो जुमले, वो अल्फाज, वो डिक्शन, वो ज़बान जो इस्तेमाल होती है वो शायद वो नहीं। और एक इसके बारे में उस जरिए पेश किया जाता है कि अरे भाई अब तो जो देखने वाले चाहते हैं हम तो वो दिखाते हैं। अब तो वो बस वो फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे ही की कहानी पसंद की जाती है, रेटिंग उसी की आती है, तो हम तो वही दिखलाएंगे। तो भाई ये वही माशरा था, ये वही लोग थे, ये वही पाकिस्तानी थे जो इशफाक अहमद और बानो कुदसिया के ऐसे जमे हुए जुमले। क्योंकि टेलीविज़न जो था ना, और पाकिस्तान टेलीविज़न वो फैमिली का हिस्सा बन गया था। वो एक मेंबर था, वो बच्चा भी था, लेकिन वो एक बुजुर्ग की हैसियत भी रखता था। तो वो जो इखलाक वाजे करने थे एक फैमिली के, या जो वैल्यूज़ वज़ा करनी थी उस फैमिली के लिए, उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत किरदार रहा। और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे भी उसी की अक्कासी करते थे। अमजद साहब का जो ड्रामा है, जब उन्होंने 79 में, 80 में वारिस लिखा, तो उसके बाद और उससे पहले भी मुन्नू भाई का झोंक सयाल जो था वो ड्रामा, तो ये लाहौर सेंटर के वो ड्रामे हैं जिन्होंने फिर ड्रामों को उस नहज पे पहुंचा दिया जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि जी सड़कें सुनसान हो गई हैं, आज वो ड्रामा आ रहा है। तो ये वो ड्रामे मुन्नू भाई की बड़ी यादगार तस्वीर, मुन्नू भाई की बहुत यादगार तस्वीर। और बहुत खूबसूरत राइटर इन्होंने झोंक सयाल से शुरू किया, और फिर सोना चांदी जो था बहुत ही खूबसूरत। अगले हम देखते हैं अमजद साहब को हम याद कर रहे थे, तो अमजद साहब का फिशार, दिन रात, वारिस की हम बात कर चुके। आगे चलते हैं जी, असगर नदीम सैयद का दरिया, बहुत खूबसूरत ड्रामा। और फिर हमने ये देखा कि ख्वाहिश, क्या खूबसूरत, वो 2 धड़ वाला बच्चा, और वो जो था ना 1 रुपया, तो वो खूबसूरत ड्रामे इन बड़े बड़े राइटर्स ने लाहौर सेंटर को दिए, और लाहौर सेंटर ने पाकिस्तान के देखने वालों के लिए वो प्रेजेंट और इवन पाकिस्तान से बाहर भी इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए। जी, वारिस तो जो है वो चाइनीज़ में डबिंग करके दिखाया गया और बहुत पॉपुलर हुआ। काफ़ी सारे मुल्कों में एक्चुअली वारिस की ट्रांसमिशन हुई और लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान के माशरे के और एक फ्यूडल सोसाइटी को किस तरह जो है वो नए ज़माने के साथ अपने आप को दोबारा से अलाइन करने की ज़रूरत है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसकी स्टडी पेश की गई थी। तो इंसानी नफ्सियात और इंसानी माशरे की नफ्सियात को समझकर
ये राइटर्स लिखते थे, क्योंकि इन सब का ताल्लुक जो था अदब के साथ भी है, और ये बतौर अदीब और बतौर जिसको कहते हैं ना अदब आलिया, उसमें इनका शुमार होता है। और फिर देखिए परफॉर्म करने वाले कौन, और उज़मा गिलानी, रूही जी, बानो, जी, खालिदा रियासत, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर फिरदौस जमाल साहब, कवि साहब, क्या क्या नाम लें, औरंगजेब लगारी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या नाम लें और क्या क्या चेहरे हमें नजर आए हैं अभी। अच्छा, अभी आपको ये भी लग रहा होगा कि बहुत से आपके शनासा चेहरे और आपके जाने माने और आपके हर दिल अजीज पसंदीदा अदाकार और अदाकाराएं और ड्रामे में हाँ, और नहीं भी होंगे जी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था हारून और इनकी टीम के लिए कि कौन सा क्लिप रखे और कौन सा वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अगेन मैं बिल्कुल ये डिस्क्लेमर अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिया, मैं दे दूं कि ये यकीनन वो सारे ड्रामे, सारे अदाकार और सारे लिखने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये तौसीक आपने नोट किया कि देखिए ग्लैमर जिसको हम कहते हैं कि उसके बगैर शायद टेलीविज़न जो है वो अट्रैक्ट ना कर सके ऑडियंसेस को, ये शायद इतना सही भी नहीं है मफरूज़ा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन ड्रामों में क्योंकि हकीकत निगारी इतनी खूबसूरत थी कि लोगों को उसके साथ रिलेटेबिलिटी बहुत आसान लगती थी। तो आप चाहे वो शहर की कहानी हो या वो देहात की कहानी हो, लाहौर टेलीविज़न सेंटर ने पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत ड्रामे बुने और पेश किए। अब हम जिन राइटर्स के हमने जो क्लिप्स देखे, उनमें अगर मैं कुछ नाम और याद करना चाहूँ, यूनुस जावेद साहब का आपने अंधेरा उजाला देखा, रगों में अंधेरा के नाम से उन्होंने एक लॉन्ग प्ले किया था, और उसमें जो कबीर खान साहब ने बाद में अंधेरा उजाला में एसपी का किरदार अदा किया, वो उसमें राहत काज़मी साहब ने अदा किया था। बिल्कुल इसी तरह था, और कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स थे। अच्छा, स्टॉक कैरेक्टर्स जो डिफाइन करने थे ना, एक पूरी बॉडी लैंग्वेज, एक कैरेक्टर को डिफाइन कर देना, जिस तरह आपने ओ हो हम सोना चांदी का हमें याद है, बिल्कुल हामिद राना और शीबा का जो था, फिर आबिद काश्मीरी साहब बड़े खूबसूरत किया करते थे ये इस तरह के, सोहेल अहमद साहब के, मतलब एक से बढ़ के नाम हम लेते जाएं, इन लोगों ने जिस तरह वो डिफाइन करते थे, वो एक जिसको कहते थे ना कि एक लफ्ज़ जो है वो उनकी आइडेंटिटी बन जाता था। तो वो लाहौर सेंटर जो था वो बहुत खूबसूरती से इसको इस्तेमाल करता था, और वहाँ के लिखने वाले, वहाँ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, अब उनके नाम तो अगर मैं लेना चाहूँ तो वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, किस किस का नाम लें और किसका ना लें। लेकिन अगर हम लिखारियों की बात कर रहे थे तो असगर नदीम सैयद साहब की हमने जिक्र किया, यूनुस जावेद साहब की भी तस्वीर अगर हम देख लें, कंट्रोल रूम आज कुछ तस्वीरों पे जो है उन्होंने हाथ हौला रखा, और कंट्रोल रूम कह रहा था जी आज हमारी बड़ी जबरदस्त रिहर्सल हारून के साथ हुई है। जी, ये यूनुस जावेद साहब हैं। और हम इसके बाद देखते हैं जी, जिनको हम अभी याद कर रहे थे, मुस्तंसर हुसैन, अनवर सज्जाद साहब। अनवर सज्जाद साहब का बहुत बड़ा नाम है जी, बड़े तजरीदी अंदाज में भी उन्होंने ड्रामे लिखे, क्योंकि वो तरक्की पसंद राइटर थे, तो उनके जिस तरह उनके लिखने में एक तरक्की पसंद और तजरीदी अंदाज हमेशा रहा है। और मुस्तंसर हुसैन तारड़ सूरज के साथ साथ आपको याद होगा क्या खूबसूरत सीरियल था। तो ये वो बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनको अभी हमने जिनके क्लिप्स भी देखे कुछ। असगर नदीम सैयद साहब की हम बात कर रहे थे, उसके बाद शाहिद महमूद नदीम का हमने देखा कि क्या खूबसूरत ड्रामा जंजालपुरा, उसके भी बड़े स्टॉक कैरेक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा था। और फिर देखिए शाहिद साहब जी, शाहिद साहब की बहुत खूबसूरत तस्वीर। अच्छा, तस्वीरें बड़ी नादिर आपने ढूंढी जी, आज तो कुछ हम तस्वीरें खास लेकर आए हैं। और मैं ये बात कर रहा था कि मौज़ूआत देखिए आप, कि जो उस वक्त सोसाइटी की ज़रूरत है, जैसे पॉपुलेशन के हवाले से जंजालपुरा में जब मैसेजेस दिए गए तो वो बड़े इफ़ेक्टिव थे। इसी तरह अताउल हक कासमी साहब का शब्देग हमने देखा, ख्वाजा इंसान उनका बड़ा खूबसूरत। तो ये वो ड्रामे हैं, और इसमें भी अगेन आपने एक्टर्स देखे होंगे, महविश थी इसमें बहुत अच्छा, और काका मन्ना अकलदा अन्ना जी, अताउल हक कासमी साहब की। तो ये लाहौर के वो बड़े राइटर्स हैं। तौसीक, हम रैप अप करते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे की वज़ाकता को बनाया, संवारा और पेश किया। और हारून, यहाँ पे एक चीज़ आपसे गिला तो नहीं, लेकिन मुझे पता है वक्त की क़ैद थी जी, लेकिन लाहौर सेंटर को हम ये नहीं कह सकते कि ये उसका नुमाइंदा एक ट्रिब्यूट था, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ड्रामे को टच किया। बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर सेंटर ने जो मौसीकी में कंट्रीब्यूट किया, जो टीवी शोज, स्टेज शोज, बिल्कुल नीलाम घर के ऊपर ही पूरा के बगैर लाहौर सेंटर की कहानी मुकम्मल नहीं होती। सिर्फ ड्रामों के हवाले से हम आज बात करें। नहीं, मुझे पता है ये डिस्क्लेमर लगाना बड़ा जरूरी था, वरना अभी हमारी मतलब खिंचाई शुरू हो जाती है व्हाट्सएप पे। नहीं, उसके लिए एक अलग हमें करना पड़ेगा। मेरा यही ख्याल है। जी जी बिल्कुल। अरुण, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया। आपको आज का ये सेगमेंट कैसा लगा? आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे और अपने
ड्रामे भी बताएं जो आपको ड्रामे, जरूर। अदाकार, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बिल्कुल, बिल्कुल। वो याद हैं लाहौर सेंटर के, उनके बारे में बताइए हमें। अच्छा जी, वो आमना मुझे बता रही हैं कि तौसीक साहब ने ओपनिंग में भी ये सवाल रखा था, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं लेकिन वक्त की कमी के बायस हम उनको कल नहीं तो परसों या कल कहीं शामिल करेंगे। जरूर कीजिए। लेकिन आप वो अपने पसंदीदा ड्रामे बिल्कुल हमें बताएं, लिखकर भेज बिल्कुल दें। हारून, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद डॉक्टर अली सलमान राजपूत हमारे साथ होंगे, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशन को रीओरिएंट किया टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, ब्लड प्रेशर, शुगर का इलाज जिम में जाके कैसा होता है, इसको हम अनफोल्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद।